हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंसुरेशन और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के फार्मूलाज के बारे में। इससे जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, कुछ अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस फार्मूला अच्छे से याद रहे तो आप इजीली कर सकते हो। एक क्वेश्चन आएगा आपका 4 मार्क्स पक्का है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस डायरेक्ट तो नहीं करवाऊंगा, आपको मैं फार्मूलाज करवाऊंगा, साथ ही साथ इसमें कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपको करना होगा। जैसे क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपके फार्मूलाज है। यहीं पे मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। अगर साइड आपका 6 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है वॉल्यूम क्या होगा, टोटल सरफेस क्या होगा और कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आप नोटबुक लेके बैठो और उसमें क्वेश्चंस सॉल्व करो, फिर आप नेक्स्ट पे आओ। ठीक है, क्यूब का ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड में वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो अगर मैं लेंथ बोलता हूँ 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये सारे बताने हैं। वॉल्यूम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, 3D फिगर्स पे हम सबसे पहले जा रहे हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर इस शेप का होता है, रेडियस इसका ये होता है, हाइट इसका ये होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है 3.14 लेना है तो 3.14 लेना है, वरना हम 22/7 लेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एच। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रखने हैं। वही मैं रेडियस बोलता हूँ, आपका यहाँ पे 7 है और हाइट आपका 14 है। तो आपको बताना है यहाँ पे जो वॉल्यूम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर ये वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ या फिर जो भी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसे आप अच्छे से कर लेते हो तो दोबारा इसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बस अच्छे से बैठ के करना है, वो इनफ रहेगा। ठीक है, बस फॉर्मूलाज बाद में आपको रिवाइज करना पड़ेगा, 1-2 बार हो सकता है। कोन 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 का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट इसमें ये होता है, ये होता है हाइट, ये होता है स्लैंट हाइट। ये स्लैंट हाइट इसे हम एल बोलते हैं और ये आपका रेडियस होता है। ठीक है, सो रेडियस मान लो यहाँ पे 7 है, हाइट वैसे ही 14 है और एल हमारा एल मान लो आपका हाइट 7 हो गया। एक सेकेंड, इसमें थोड़े से चेंजेस करूँगा मैं ताकि आप सारे सॉल्व कर पाओ इजीली। ठीक है, तो एल आपका हो जाएगा यहाँ पे, आर आपका हो जाएगा 7, आर 7, एच हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप सॉल्व करो। इसका वॉल्यूम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा एंड कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। ये जो एल होता है ये स्लैंट हाइट होता है। एल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्योंकि ये पूरा क्या बन रहा है? पाइथागोरस थ्योरम वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, जिसमें ये हाइट है, ये रेडियस है और ये एल है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जहाँ पे आपको एल चाहिए वहाँ पे एल निकाल लोगे इसका यूज़ करके। ठीक है, सॉल्व करो और बताओ। अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कि मैं 20 क्वेश्चंस मेंसुरेशन वॉल्यूम सरफेस एरिया के अलग से करवा दूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं करवा दूंगा। बाकी ये इजी था इसलिए मैंने सोचा कि आप खुद से करोगे तो इजी रहेगा, क्योंकि कम ही चीज़ है इसमें। फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला पे बस वैल्यूज़ रखने और सॉल्व करना है। नेक्स्ट है स्फेयर। ठीक है, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें 4/3 पाई आर क्यूब, कुछ हाइट वगैरह नहीं होता है क्योंकि राउंड शेप का होता है। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया भी इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि टोटल और कर्व एक ही होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें आपका रेडियस मान लो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है? हेमिस्फेयर बस उसका हाफ हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। आपको ये नोट डाउन कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको ये सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में ही बताना है। आर इज इक्वल टू इसमें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिज्म पिरामिड। इसका बस फॉर्मूला देख लो, इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैंने लिख दिया है। अगर लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास रह रहा है तो देखो, वरना कोई बात नहीं, इससे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। नेक्स्ट है ट्राइंगल। अब 2D फिगर्स पे आ जाते हैं। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर बेस हाइट दिया हुआ तो ये लगेगा। अगर तीनों साइड्स दी हुई है तो उसमें हम हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है? सबसे पहले हम ऐड करते हैं तीनों का पेरीमीटर अपॉन बाई 2। सेमी पेरीमीटर आ गया, फिर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करते हैं। ठीक है, एरिया इस फॉर्मूला के लिए आप बेस मान लो 12 सेंटीमीटर, हाइट मान लो 18 सेंटीमीटर। ठीक है,
देन हीरोन्स फार्मूला हमारा है। हीरोन्स फार्मूला में अगर मैं बोलूँ तो आप 7, 24 और 25 मान लो, ठीक है। इसे सॉल्व करना है आपको हीरोन्स फार्मूला से। एक साइड 7 है, दूसरा 24 है, तीसरा 25 है। पेरीमीटर ऑफ ऑल साइड्स एस होता है। पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर क्या होता है, कुछ किसी का भी पेरीमीटर पूछ लिया, बस सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर 2D फिगर्स में ही होता है। नेक्स्ट, हाँ तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस संडे आई थिंक 8 है, 8 फेब को हम एक गूगल मीट ऑर्गेनाइज करेंगे शुभ भट्ट के साथ, जिनका AIR 1 था 2025 के LLB के एग्ज़ाम में, CUET PG LLB के एग्ज़ाम में इनका स्कोर था 286। आपको पता ही होगा इनके बारे में। तो ये गूगल मीट होगा, ये कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ओपन रहेगा सभी के लिए। आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, इसी पे आपको लिंक मिलेगा और ये आई थिंक दिन में ही होगा, मैं टाइम उसी में बताऊंगा। सो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, इसी में आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। ये गूगल मीट में आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप इनसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैं भी होऊंगा गूगल मीट में, तो हम बातें भी कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करेंगे एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल में होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, ठीक है। एरिया क्या होता है πr²। ये तो ईजी है, आपने किया भी होगा पहले। फॉर एग्जाम्पल रेडियस मान लो इसका 14 सेंटीमीटर, आप इसे सॉल्व करके बताओ क्या होगा। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर 4 × A। इसमें ले लो आप 16 साइड है, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का तो आता ही होगा, लेंथ मान लो 12 है, B 10 है। इसे सॉल्व करके दिखाओ। एरिया क्या होगा, L × B होता है, पेरीमीटर होता है 2 × L+B, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × A, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, ठीक है। रोम्बस, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू D1 × D2। D1 क्या है पे डायगोनल, ठीक है। रोम्बस होता है, इसके जो डायगोनल होते हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर 4 × A, ठीक है। पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है 2 × A+B। D1 है आपका 12, D2 है आपका 6, वहाँ पे A है आपका 5, ठीक है। फिर बेस है आपका 12 एंड हाइट है आपका 14। इसमें आपको ये सॉल्व करना है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। सारे ही सेंटीमीटर में मान लो। पेरीमीटर के लिए A मान लो 12 है, B मान लो 13 है। इसका क्या होगा, आपको सारे आंसर्स बताने कमेंट सेक्शन में। ट्रापीजियम का क्या फार्मूला होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है। पैरेलल साइड्स मतलब इस तरीके का होता है ट्रापीजियम। पैरेलल साइड्स मान लो ये 12 है, ये 14 है, हाइट मान लो ये 6 है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 12 + 14 × 6। बस इसे सॉल्व करना है, 3 आ जाएगा। 12 + 14 क्या होता है 26 × 3, ठीक है। 8, 3 × 6 + 1 78, ठीक है। बस यही हो गया, ईजी रहता है। आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा ऐसे ही, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में एक फिगर बनाता हूँ उसके लिए, जो आपको करना है इसके लिए ट्रापीजियम में। ये है आपका फिगर, ठीक है। ये है 10, ये है 12 और ये आपका 5, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। तो ये थी हमारी आज की फार्मूला की वीडियो। इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए गए वो क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आंसर्स लिखना। और साथ ही साथ अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस को लेकर, तो मैं वो भी ला दूंगा। हालांकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे मॉक टेस्ट पे। तो अगर आपको मॉक टेस्ट देना है, आपने प्रिपरेशन कर लिया, फिर 70-80% प्रिपरेशन हो गया है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मॉक टेस्ट के लिए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। डिटेल एनालिसिस वीडियो भी आपको मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे सारे टॉपर्स होंगे जिन्होंने टॉप किया था लास्ट ईयर। वीकेंड पे हम गूगल मीट सेशन भी करेंगे, ऐसे जैसे हमने अभी 8 को करने वाले हैं शुभ भट्ट के साथ, वैसे रेगुलर गूगल मीट सेशन होगा, लाइव इंटरेक्शन विद टॉपर्स, ठीक है। ये सारा जो मॉक टेस्ट है पूरा टॉपर्स के द्वारा ही बनाया गया, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था 250+, और ये सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 499 में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, इसे परचेस करना चाहते हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएगी। और आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, यहीं भी आपको अपडेट मिलेगा, गूगल मीट का लिंक मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।